और भाई क्या हाल है सबके। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल यूनिक स्टोरी पर। आज मैं आपका यार लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यार दुनिया ना सच में अजब गजब चीजों से भरी पड़ी ढी है। हम सोचते हैं कि सब देख लिया, पर फिर कुछ दिमाग घुमा देता है। आज हम बात करेंगे कुदरत के करिश्मे की, गुलाबी डॉल्फिन की। हाँ, सही सुना तुमने, गुलाबी रंग की डॉल्फिन। ये कोई कार्टून नहीं, ये असली है। अमेज़न नदी के घने जंगलों के बीच पानी में तैरता एक गुलाबी सपना। ये दिखती कैसी है? इनका रंग गुलाबी क्यों होता है? क्या ये दोस्ती करती है या खतरनाक होती है? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ और तैयार हो जाओ एक अनोखे सफर के लिए। आज हम गुलाबी डॉल्फिन की दुनिया में गोता लगाएंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। वादा है आखिर तक कहोगे भाई मजा आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, ये गुलाबी डॉल्फिन आखिर है क्या? समुद्र वाली नीले ग्रे डॉल्फिन से बिल्कुल अलग ये मीठे पानी की डॉल्फिन है अमेज़न की बोटो। शरीर ज्यादा लचीला, गर्दन करीब 90 डिग्री घूमती है, पेड़ों जड़ों के बीच से फुर्ती से निकलती है। अमेज़न का मटमैला पानी, देखने से ज्यादा सुनने पर भरोसा, यही है इनका इकोलोकेशन सोनार। अब आते हैं बड़े सवाल पर, आखिर इनका रंग गुलाबी क्यों होता है? पैदाइशी गुलाबी? जवाब है नहीं, जन्म पर गहरा ग्रे। जैसे जैसे बड़ी होती हैं, रंग गुलाबी और उम्र के साथ चटक। पतली त्वचा के नीचे ब्लड वेसल्स, एक्टिविटी या उत्साह में बहाव बढ़े तो रंग और गहरा। ठीक जैसे हम दौड़ें या शर्माएं तो चेहरा लाल, वैसा ही गुलाबी टिंट यहाँ दिखता है। नर अक्सर ज्यादा गुलाबी, लड़ाइयों के भरते निशान भी गुलाबी पड़ते हैं, शायद आकर्षण का इशारा। वैज्ञानिक नाम इनिया जियोफ्रेंसिस। इनिया स्थानीय शब्द से, जियोफ्रेंसिस वैज्ञानिक के सम्मान में। ब्राजील में बोटो, पेरू इक्वाडोर में बूफियो कोलोराडो, संस्कृति में गहराई तक रचा बसा। ये सिर्फ अमेज़न और ओरिनोको नदी के बेसिन में पाई जाती है, कहीं और नहीं। ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, यही इनका घर है। मौसम संग नदी बढ़ती घटती, बार के जंगलों में ये भीतर तक जाती, जड्ढों में शिकार, सूखे में लौटकर मुख्य नदी और झीलों में। इनका जीवन नदी के उतार चढ़ाव से जुड़ा। लंबी थूथन, लचीला शरीर, इसी बदलते माहौल में जिंदा रहने की कुंजी। ये बीच पर नहीं मिलेंगी, अमेज़न के दिल में उतरना पड़ी देगा। ये अमेज़न की आत्मा का हिस्सा है, अमेज़न बिना इनकी कल्पना भी नहीं। अब आगे उम्र का गणित, दोस्त या दुश्मन, और इनकी दावत में क्या क्या होता है। जंगल में इनकी औसत उम्र करीब 15 से 25 साल, स्टडीज के हिसाब से। ये औसत है किस्मत, सेहत और शिकार की उपलब्धता पर निर्भर। कैद में अक्सर उम्र कम, छोटे टैंक, तनाव, फिर भी कुछ रिकॉर्ड 30 बज और एक 44 साल तक भी। अमेज़न की विशालता का जीव छोटे टैंक में खुश नहीं, इसीलिए घर बचाना जरूरी है। क्या ये खतरनाक होती हैं? असल में ये शर्मीली और अक्सर अकेली, इंसानों पर हमले के पुख्ता रिकॉर्ड नहीं। बड़े झुंड नहीं, अकेली या मां बच्चे की जोड़ी। इंसानों से दूरी पसंद, छेड़ें तो बचाव में काट सकती है, जैसे कोई भी जंगली जीव। नर आपस में आक्रामक हो सकते हैं, इंसानों पर नहीं। वेजिटेरियन? बिल्कुल नहीं। पक्की मांसाहारी, 5 ही मछली प्रजातियों का शिकार। लंबी थूथन से जड्डों की चद्द में झांकती, आगे नोकीले दांत पकड़ डरने को, पीछे छपटे कवच दौड़ने को। मछलियों के साथ छोटे कछुए, केकड़े, श्रिम्प भी। मेन्यू लंबा चौड़ा, कभी ऊद बिलाव संग टीम वर्क, वो खदेदने, ये घात लगाकर झपट्टा। सुबह शाम शिकार, रोशनी कम हो तो इकोलोकेशन से निशाना सटीक। ये इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा, आबादी कंट्रोल कर संतुलन बनाए रखती है। अमेज़न नदी की हेल्थ का इंडिकेटर। डॉल्फिन स्वस्थ तो नदी स्वस्थ। अब मिलिए इनकी सुपर पावर्स से और जानिए कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। पहली खासियत, सुपर फ्लैक्स। गर्दन की हड्डियां अलग, 90 डिग्री मोड़ कर बार के जंगलों में नेविगेशन। दूसरी, दमदार दिमाग, बेहद बुद्धिमान, सीखने समझने और याद रखने में माहिर। तीसरी, बिल्ट इन सोनार, इक्को से शिकार का आकार, दूरी, रफ्तार सब भांप ले। और चौथी, आत्मनिर्भरता, बड़े झुंड नहीं, अकेले भी माहौल की मास्टर। फिर भी ये गुलाबी हीरा खतरे में है। आबादी घट रही है, वजह इंसानी गतिविधियां। जंगल कटें तो इकोसिस्टम बिगड़े, रहने खाने की जगहें घटें। अवैध खनन का पारा, मछलियों में जमा, फिर डॉल्फिन में बीमारी और मौत। कहीं शिकार और चारे में इस्तेमाल, बोट ट्रैफिक और डैम से चोट और रास्ते रुकना।
उम्मीद है सख्त कानून, जागरूकता, प्रोटेक्टेड एरिया मिलकर हम इन्हें बचा सकते हैं। फैक्ट वेट, ये आधा दिमाग सुलाकर सोती है ताकि सांस लेने और खतरे से अलर्ट रहे। फैक्ट 2, लोक कथाएं कहती है रात में मानव रूप एनकैंटाडो बनकर लोगों को बहकाती है। फैक्ट 3, खूब खेलती है, चीजें बैलेंस उछालती है। फैक्ट 4, पीछे की तरफ भी तैर सकती है। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न की गुलाबी डॉल्फिन की रहस्यमयी कहानी, एक जीता जागता चमत्कार। कौन सा फैक्ट सबसे पसंद आया? कमेंट करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।